कंटेनर के नीचे मेरा मियाँ चला गया, कंटेनर गुजर गया। कंटेनर गुजर गया ऊपर से? जी, उसका पेट पूरा फट गया था मौके कि आप सूखी रोटी जो है ये क्यों खा रही हैं? भाई पैसा नहीं है मेरे पास बच्चों के लिए और मेरे लिए, इसलिए खा रही हूँ भाई। सारी होती जब मेरे बच्चे, मैं रोती हूँ, मेरे बच्चे मुझे देखते हैं, मेरी बच्ची छोटी मेरे सवाल करती है भाई, पूछती है क्यों रो रहे हो मम्मा, क्या हुआ है आपको। और किडनी आपसे कोई खरीदे दे देंगी? दे दूंगी भाई। कितने? तो मैं दे दूंगी भाई, कितने की? जितने की भी कोई लेगा मैं दे दूंगी अपने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और आज की कहानी बहुत ज़्यादा दुखी कहानी है। वो कहानी जिसे सुनकर आप भी रोएंगे और हर देखने वाला रोएगा। कि आप देखें, एक खातून पहले तो अपनी किडनी बेचना चाहती है, इसके हालात ऐसे हैं कि अपनी किडनी तक बेचना चाहती है अपने बच्चे का दूध पूरा करने के लिए, खाना पूरा करने के लिए। उसके अलावा आज जब मैं आया तो ये सूखी रोटी एक इन्होंने खाई है और दूसरी ये पड़ी है पानी के साथ। मैंने वही पानी और सूखी रोटी इनकी जो है वो पकड़ी और मैंने कहा ये जो है आपको दिखाऊं कि कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं। इनसे जानते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आपके हालात को ऐसा क्या हुआ कि आप किडनी बेचने पे वाकई मजबूर हो गई? मेरे मियाँ की डेथ हो चुकी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, तो अब इसका दूध भी नहीं पूरा होता भाई, मैं कैसे पूरा करूँ, इसलिए मैं अपनी किडनी बेचने को तैयार हो गई हूँ। किडनी बेचने को तैयार हो गई? जी भाई, मैं अपनी किडनी बेचने को तैयार हो गई हूँ भाई। आप मुझे ये बताएं, आपकी शोहर की डेथ कितने अरसे पहले हुई है? तकरीबन 1.5 साल हो गया भाई। 1.5 साल हो गया? जी भाई, 1.5 साल इनके शोहर को डेथ हुई है और इनकी आप गले की आवाज़ रो रो के चेक करें, पहले ही से ख़राब है। तो शोहर जब था तो लाइफ कैसी थी आपकी? तब भाई बहुत अच्छी थी, सब कुछ था भाई, इज्जत भी थी। तो जब शोहर चला गया तो इज्जत भी नहीं रहेगी, घर वालों ने भी निकाल दिया। घर वालों ने निकाल दिया? शोहर के घर वालों ने? जी भाई, शोहर के घर वालों ने निकाल दिया और माँ बाप मेरा फौत हुआ भाई। तो जो भाई हैं उनके घर भी, जो भाभियाँ हैं ना, वो भी उधर नहीं रहने देती मुझे। आपका तलक कहाँ से है? ज़िला उकाड़े से भाई। उकाड़े से आपका तलक है। शोहर जब था आपकी लाइफ सुकून में थी? जी भाई, बहुत। शोहर की याद आती है? बहुत आती है भाई, एक एक बात पे आती है। वो कितने अच्छे थे? वो बहुत अच्छे थे भाई, बहुत अच्छे थे। मेरे बच्चों का भी बहुत ही ख्याल रखते थे और मेरा भी बहुत रखते थे। ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि जो अब आपके हालात जा रहे हैं इस वक्त, वो कैसे जा रहे हैं? ये आप सूखी रोटी जो है ये क्यों खा रही हैं? भाई पैसा नहीं है मेरे पास बच्चों के लिए और मेरे लिए, इसलिए खा रही हूँ भाई। अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास भाई, मैं कैसे गुजारा करूँ, मैं काम भी नहीं कर। कितने दिन से आपने सही खाना नहीं खाया? भाई बहुत अरसा हो गया मुझे, ऐसे ही दिन मैं अपने काट रही हूँ। कहीं से रोटी सूखी पकड़ ली, किसी से ले ली, ये इस तरह? जी भाई, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। तो बच्ची का दूध कैसे पूरा होता है? भाई ये भी बस अपने दूध पे गुजारा कर रही, मेरे पास पैसे। खुराक ना हो तो देखें, खुराक ना हो तो ये नेचर है कि अपना दूध भी नहीं होता, खुराक जरूरी है। जितना मिलता है भाई वो वैसे ही ले लेती, रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है भाई। हाँ, जब आप दूसरी औरतों को देखते हैं अच्छे घरों में रह रही हैं, अच्छा खा पी रही हैं, तो आप पे क्या गुजरती है? भाई बहुत बुरी गुजरती है मेरे ऊपर। मेरा भी दिल चाहता मेरा अपना घर होता, मेरे पास सब कुछ होता जैसे पहले था, तो मैं भी खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती। जब मेरे बच्चे, मैं रोती हूँ, मेरे बच्चे मुझे देखते हैं, मेरी बच्ची छोटी मेरे सवाल करती है भाई, पूछती है क्यों रो रहे हो मम्मा, क्या हुआ है आपको। नाज़रीन, ये मास्क पहन के आई हैं, सामने इस तरह नहीं आ सकती क्योंकि इनको अपनी इज़्ज़त का भी डर है। बहुत से लोग सामने आ जाते हैं, बहुत से नहीं आते, ये उनकी मर्ज़ी होती है। अब यकीन करें, ये एक रोटी जब इन्होंने खाई, मैं देखा, दूसरी अब इस टाइम तो मास्क में उतार नहीं सकते, वरना आपको ये खा के दिखाती कि कैसे खा रही हैं, जिस तरीके से खाती हैं। तो अब लगता है कि यार इनकी ज़िंदगी में भी कम से कम 3 वक्त का खाना तो पूरा हो सके ना। शोहर की डेथ कैसे हुई थी, क्या मसला हुआ था? भाई एक्सीडेंट हुआ था भाई। कहाँ पे? हम यहाँ लाहौर से वापस जा रहे थे अपने गांव ईद करने के लिए। आप भी साथ थी?
जी मैं भी साथ थी, 3-4 माह मैं चारपाई पे पड़ी रही हूँ, तो उसके बाद मैं बेहतर हुई हूँ। तो उधर साथ में ना वो हमें पीछे से पता नहीं क्या चीज़ थी, रिक्शा था, पिकअप थी, उन्होंने मारा है। तो साथ कंटेनर जा रहा था, कंटेनर के नीचे मेरा मियाँ चला गया, कंटेनर गुजर गया। कंटेनर गुजर गया ऊपर से? जी, उसका पेट पूरा फट गया था, ओए ओए, मौके पे डेथ हो गई थी भाई। पूरा पेट उसका बाहर फट गया? पूरा पेट फट गया था भाई। और भाई आपको क्या बताऊँ अब। इनकी आहें सुन सकते हैं आप, ये इनका रोती हैं, ये आप खाना नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ रो रही हैं। और रोते रोते इनका गला देखें कितना ख़राब हो चुका है। ये गला आपका क्यों ख़राब हुआ है? ये से पूरे दिन ऐसे गुजरेंगे तो फिर ज़हर है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है दवाई लेने। नाज़रीन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मजीदा। क्या नाम है? मजीदा। मजीदा बीबी आपका नाम है। शोर का क्या नाम था? अख्तर। इस वक्त महंगाई कितनी हो गई है? बहुत हो गई भाई, कोई चीज़ ले नहीं सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। एक घी का किलो ही लेना हो तो इतना महंगा है, वो भी नहीं ले सकते। छोटे छोटे बच्चे, अपने बच्चों को पालूं या मैं चीज़ें लूँ। कुछ खाने के लिए कोई आटा, महीने का राशन, कभी महीने का राशन डाला है फौतगी के बाद? नहीं भाई, कभी भी नहीं डाला। महीने का राशन नहीं डाला? नहीं डाला एक दफ़ा भाई। ओए होए नाज़रीन, इनका नाम है मजीदा बीबी। सूखी रोटी और किडनी आपसे कोई ख़रीदे दे देंगी? दे दूंगी भाई। कितने? तो मैं दे दूंगी भाई, कितने की? जितने की भी कोई लेगा मैं दे दूंगी अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए अपनी किडनी भेज देंगी? दे दूंगी भाई। ये कितने माह की बच्ची है? ये 7 माह की। 7 माह की बच्ची, वालिद इस बच्ची का कंटेनर के नीचे आके पेट फट गया। और ये औरत एक तो अपने खामद को याद करके रोती है और दूसरा अपने हालात, अपने बच्चों को पालने के लिए कि कैसे पालूं, रोती है। दौर इतना मुश्किल है, हुकूमतों में हमारे जो है हुकूमतें ये कुछ नहीं कर रही है आवाम के लिए। हम आवाम ही मिल के ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इनका स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप इनकी हेल्प दिल खोल के कर सकते हैं। हेल्प करने से ये होगा कि ये जो सूखी रोटी और साथ में ये पानी है, ये इसमें डाल के जो है वो खाती हैं। अभी नरम करती हैं फिर खाती हैं, किसी से ले आती हैं। मतलब सूखी रोटी तो आपको पता है आजकल भैंसों की खुराक है, एक औरत की खुराक इस तरह से नहीं है। तो अगर ये खाती हैं तो आपके घर में आप कितने सुकून से अच्छे खाने खा रहे हैं। तो आप सोचें, अगर ये औरत अच्छे खाने और अपने बच्चे को अच्छी तरह दूध पिला ले तो यकीनन आपको भी सवाब होगा और आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। तो ये नंबर इनका स्क्रीन पे, मैं हमेशा कभी अपना ज़िंदगी में नंबर नहीं लगाया, लोगों का लगाता हूँ। ख़ुद आपने तहकीक करनी हुई, आएँ इनके घर देख लें, तहकीक करें और तहकीक कर लें, आके देखें, इनसे रब्ता करें और इनकी हेल्प करें, इनको तंग ना करें। बापर्दा खातून है, मास्क देखें, मास्क में आई हैं और शोहर की डेथ और सूखी रोटी पे गुजारा कर रही हैं। किडनी बेचना चाहती हैं, हम नहीं चाहते ये किडनी बेचें, हम चाहते हैं इनकी हेल्प हो, पूरी दुनिया इनको हेल्प करे, उनको अच्छा घर दे सकें। अगर आपकी हेल्प नहीं हुई, अगर मैंने वीडियो ना आता, हेल्प ना होती और आप इसी तरह ज़िंदगी कैसे गुजारती, क्या करते? मैं फिर ये करती, अपने बच्चों को भी जहर दे देती, खुद भी खा लेती भाई। खुद भी जहर खा लेती? जी खुदकुशी कर लेती? जी भाई। ये आखिरी टाइम आपका चल रहा है कि आपने वीडियो बनाने का फैसला किया? जी भाई। अपनी ज़िंदगी का आखिरी पता खेला है? ये आखिरी पता है भाई, बिल्कुल आखिरी पता है भाई। नाज़रीन देख सकते हैं आप इनकी ज़िंदगी कितनी जो है दुश्वार है। तो आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो कमेंट में इनका नंबर भी पिन है और वीडियो में भी इनका नंबर है, आप इनसे रब्ता करें और दिल खोल के जितनी हेल्प कर सकते हैं तहकीक कर लें। ये आप कहाँ रहती हैं? जिला उकाड़े में पीछे इधर। यहाँ कहाँ रह रही हैं? कौन सी जगह है? मोचापुली। मोचापुली चुंगी अमर सदू के साथ है। यहाँ पे आकर आप इनको कॉल करके तहकीक करना चाहें तहकीक करें, हेल्प करना चाहें हेल्प करें पूरी दुनिया से, ताकि ये सूखी रोटी, अगर आपकी हेल्प होती है कभी सूखी रोटी खाएंगे? फिर भाई किसने खानी है भाई, जहर है। फिर अच्छी रोटी तो हर अच्छे घर में रहेंगी? अच्छे घर में रहना तो भाई हर किसी की ख्वाहिश होती है ना। अच्छे कपड़े, अच्छे बच्चों को अच्छा दूध पिलाएंगे। बच्चे को उल्टी भी हो गई है? जी भाई। ठीक है ना? जी भाई। नाज़रीन इनकी हेल्प दिल खोल कर करें और इंशाल्लाह जब दोबारा इनसे मैं मिलूं, मैं वीडियो दोबारा लोगों की नहीं बनाता जिनकी हेल्प हो जाती है, लेकिन इनसे मिलूं तो इनकी ज़िंदगी ज़रूर बदली हो। आप और मैं मिलकर इनकी ज़िंदगी बदलेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है या किसी भी किस्म की कहानी है, आप चाहते हैं मैं आपके घर आके आपकी कहानी बनाऊँ,
तो मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि हम मिल के पाकिस्तान को संवारेंगे। खुदा हाफ़िज़।